वंदे भारत देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारे पंजाब में या कहें तो संपूर्ण भारत में समय समय पर अनेक ऋषि मुनि, सिद्ध और तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने न केवल अपना जीवन ही सफल बनाया बल्कि अपने संसर्ग में आने वाले सभी व्यक्तियों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देकर उनको भी सीधा, सुगम एवं प्रभु भक्ति का मार्ग सुझाया। ऐसे ही हमारे पंजाब जलंधर में सिद्ध बाबा केशवनाथ जठेरे की एक अमर कथा है, जो सिरसा के इलाके में दुर्भिक्ष आदि के कारण तथा रहन सहन की अनुकूलता यथाविधि न होने के कारण महेंद्रू बाहरी बिरादरी के पूर्वज व स्थल छोड़कर अपने काफिले के रूप में बैलगाड़ियों पर सवार होकर पुरानी जरनैली वाली सड़क से होते हुए फिरोजपुर से कपूरथला तथा कपूरथला से आगे जलंधर की तरफ बढ़े एवं काफिले में नगर में प्रवेश करने से पहले उस स्थान पर रुके जो आजकल शेर सिंह कॉलोनी बस्ती पीर दाद के नाम से विख्यात है तथा महेंद्रू बाहरी बिरादरी के पवित्र स्थान के तौर पर पूज्य है। यहीं से महेंद्रू एवं बाहरी बिरादरी के बुजुर्ग बस्तियों से पार जो जलंधर के नाम से नया नगर उभर रहा था वहां आए और जिस मोहल्ले को आबाद किया वह आजकल महेंद्रू मोहल्ले के नाम से प्रसिद्ध है। इस सुस्मृत काफिले के साथ रिद्धियों सिद्धियों के मालिक पूर्ण कर्म योगी सिद्ध पुरुष महेंद्रू बाहरी कुल के गुरुदेव श्री सिद्ध बाबा केशवनाथ जी भी पधारे थे, जो सदा ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। इनका तप तेज इतना था कि जो भी संपर्क में आता वह नतमस्तक हुए बिना ना रहता। वाकई सिद्धि इतने महान थे कि जो शब्द मुख से निकलता वह पूरा होकर ही रहता था। जब बिरादरी के सभी सदस्य नगर में आकर बस गए तब बाबा जी ने उसी स्थान पर अपना निवास रखा, वहां अपना आश्रम स्थापित किया और वहीं बैठकर तपस्या की तथा मालिक की बंदगी में जीवन यापन करने लगे। बाबा जी चमत्कारी शक्ति के स्वामी तो थे ही, जनजीवन में उनका प्रभाव इतना बड़ा कि लोग नित्य प्रति उनके दर्शनों के लिए आने लगे। यूं तो प्रतिदिन ही वहां मेला सा लगा रहता है, परंतु प्रति वर्ष माघ शुद्धि दशमी के पुण्य दिवस पर वहां विशेष प्रोग्राम चलता। आसपास के पीर फकीर, साधु संत, महात्मा, उस समय के ऋषिवर व तपस्वी भी यहाँ इकट्ठे होते थे तथा गृहस्थी परिवार भी यहाँ पर बाबा जी का प्रसाद प्राप्त करने के लिए दरबार में हाजिर रहते थे। यूं तो हर मास ही शुद्धि दशमी तिथि को ही विशेष तौर पर बिरादरी के सदस्य अपने नवजात शिशुओं के पहने के लिए यहाँ आते, परंतु माघ शुद्धि दशमी वाले दिन पहनी का संस्कार करके लोग अपने आप को विशेष रूप से धन्य मानते थे। इस प्रकार ये स्थान विशेष धार्मिक स्थान के नाते देश भर में प्रसिद्ध हो गया। वर्तमान में इस स्थान का पुनः जीर्णोद्धार हो रहा है। बुजुर्गों से सुना है कि इस स्थान पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो अवश्य पूरी हो जाती है। पवित्र समाधि के स्थान के निकट एक प्राचीन कुआं भी था। पवित्र समाधि के निर्माण काल में उसका पानी सूख गया था, इसलिए उसे बंद कर दिया गया था, पर उसी स्थान पर एक तालाब का निर्माण किया गया। जो लोग बाहर रहते हैं वे भी प्रथा के अनुसार पहने के वस्त्र बाबा जी के पवित्र जल से स्पर्श करके मंगवाते हैं तथा अपने अपने नगर में और घरों में धार्मिक रीति पूर्वक नवजात शिशुओं को पहनाते हैं। श्री सिद्ध बाबा केशवनाथ जी महाराज जी की पवित्र समाधि पर लोग आते ही रहते हैं, परंतु हर माह की शुद्धि दशमी पर तो दूर दूर से बाबा जी के दर्शनों को संगत आया करती थी। इसलिए जब पहली प्रबंधक कमेटी, जिसके प्रधान श्री सुदर्शन लाल महेंद्रू व बिरादरी सदस्यों ने भी पवित्र समाधि पर त्योहार का दिवस माघ शुद्धि दशमी का ही निश्चित किया था, जो आज तक वैसे ही मनाया जाता है। मंदिर का विस्तार करने में प्रथम प्रधान स्वर्गीय श्री सुदर्शन लाल महेंद्रू, स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल बाहरी, स्वर्गीय श्री त्रिलोक चंद्र महेंद्रू, स्वर्गीय श्री धर्मपाल महेंद्रू, स्वर्गीय श्री स्वाया राम महेंद्रू, स्वर्गीय श्री नंद किशोर महेंद्रू, स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दास महेंद्रू, स्वर्गीय श्री कमल मोहन महेंद्रू, स्वर्गीय श्री नंदलाल महेंद्रू, स्वर्गीय श्री रमेश महेंद्रू, स्वर्गीय एडवोकेट श्री D.N. बाहरी, स्वर्गीय श्री रोशन लाल महेंद्रू, स्वर्गीय श्री शिवपाल महेंद्रू, स्वर्गीय श्री राम मूर्ति महेंद्रू ने अपने बहुमूल्य सहयोग दिया। वर्तमान प्रधान श्री अरुण बाहरी जी बताते हैं कि जब मंदिर निर्माण शुरू किया गया तो बहुत बार उन्हें आसपास में
गोले नजर आते और तो और उन्हें और वहां के लोगों को बहुत बार सफेद चादर ओढ़े हुए बाबा जी का आभास होता था और सभी लोग बाबा जी के दर्शनों के लिए उत्तेजित होते थे। पुराने लोगों और वहां के आसपास के लोगों से सुना है कि जो मंदिर के साथ लगती जमीन है, जो कि मंदिर का ही किसी समय में हिस्सा हुआ करती थी, जब जमींदार ने वहां पर कोई भी फसल लगाई जाती थी तो अगली सुबह जब जमींदार और वहां के लोग फसल को देखते तो हैरान हो जाते थे कि पूरी फसल की फसल खराब हो चुकी होती थी। बहुत फसल लगा कर देखा गया पर वहां पर कोई भी फसल नहीं होती थी। आखिरकार जमींदारों ने बाबा जी के सामने नतमस्तक होकर कब्जा छोड़ दिया। हर वर्ष बाबा जी का वार्षिक मेला माघ शुद्ध दशमी को बाबा जी के समाधि स्थल मंदिर श्री सिद्ध बाबा केशवनाथ जी जठेरे महेंद्रू बाहरी बिरादरी सभा शेर सिंह कॉलोनी बस्ती पीरदाद रोड जालंधर शहर में मनाया जाता है। मेला चेयरमैन प्रवीण महेंद्रू व उप मेला चेयरमैन राहुल बाहरी व पुनीत महेंद्रू आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग हर वर्ष बाबा जी के मेले पर अपने परिवार सहित मंदिर में माथा टेकें एवं बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करें। दीपक महेंद्रू उप प्रधान ने बताया कि इस बार बाबा जी का 62वां वार्षिक मेला 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को बाबा जी के पवित्र समाधि स्थल मंदिर श्री सिद्ध बाबा केशवनाथ जी जठेरे महेंद्रू बाहरी बिरादरी सभा शेर सिंह कॉलोनी बस्ती पीरदाद रोड जालंधर शहर में मनाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने परिवार सहित मंदिर में माथा टेकें एवं बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करें।